नमस्कार। पाप का धन मतलब गलत तरीके से कमाया गया कोई भी धन। अब रामायण ने इस काव्य में नारद मुनि जो है वो महर्षियों से एक कथा सुनाते हैं और यह कथा होता है कलिक नामक व्याध का। तो ये कलिक नामक व्याध क्या करता है कि जितने भी बुरे काम हैं वह सब करता है, जैसे कि दूसरों के धन का अपहरण, दूसरे के स्त्री अपहरण, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, जीवों की हत्या। तो ऐसा कहा जाता है कि सारे जो जीव थे वो उसको यमराज के समान मानते थे। अब इस कलिक नामक व्याध का पाप का दिनों दिन पाप में उसकी बढ़ोतरी ही होती है। अब ये क्या करता है कलिक नामक व्याध, वो एक बार सौवीर नगर जाता है। उस नगर के उपवन में भगवान केशव का बहुत सुंदर मंदिर होता है, जिसके ऊपर कई सारे सोने के कलश होते हैं। अब ये कलिक नामक जो व्याध है, इस व्याध को लगता है कि वह अपना एक योजना बनाता है कि यहाँ जाकर उस राम मंदिर में प्रवेश कर कर ये उस स्वर्ण के जो कलश हैं उनका चोरी करेगा। ये जाता है, परंतु वहाँ मुनि को देखता है। वो उत्तंग मुनि होते हैं जो कि वहाँ अकेले रहते हैं और उनके मन में सभी के लिए बहुत अधिक करुणा भाव होता है और वह अकेले वहाँ पर ध्यान लगा रहे होते हैं। अब ये चोर को लगता है, इस व्याध को लगता है कि वह उत्तंग मुनि जो है उसके चोरी के काम में विघ्न डाल सकते हैं। और तब वह क्या करता है कि उस उत्तंग मुनि के गले को पकड़ता है और उनकी छाती पर अपना एक पैर रखता है और ऐसा लगता है कि मानो वह उत्तंग मुनि को बिल्कुल ही समाप्ति करने वाला हो। कि मुनि उस व्याध से कहते हैं, अभी देखिए यहाँ जानने के योग्य बात यह है कि ये जब ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या हैं, जो हम लोग सामान्य प्राणी हैं, हम लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं कि अब क्या करें। परंतु उस परिस्थिति में भी जो मुनि हैं, जो शांतचित्त हैं, उनके मन में यह भाव है और यह कारण पूछते हैं और उनके मन में उस व्याध के लिए दया भाव है कि यह जो हिंसा कर रहा है, इस हिंसा से इसे पाप में भागीदारी होगा, इसे पाप मिलेगा। तो वह एक तरह से उस व्याध को वो भी बचाना चाहते हैं, उसका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं और अपना कर्म वह उस समय भी करते हैं और व्याध से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो निरपराधी हूँ, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। और वह व्याध से कहते हैं कि यह जो पृथ्वी है ना, वो पूरी माया से भरी हुई है। मम माता मम पिता मम भार्या, सब लोग मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, सब इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम ये पाप करके, गलत तरीके से धन कमा के, किसी निरपराधी को वो अपराध करके तुम ये धन अपने घर में लेके जाते हो, अपनी पत्नी का, माता का, पिता का, सभी का भरण पोषण करते हो और वे तुम्हारे इस धन से भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं, ऐश्वर्य भोगते हैं। परंतु क्या तुम्हारी मृत्यु के पश्चात इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ जाएगा? और तुम जो ये पाप कर रहे हो, क्या इनमें से कोई भी उस वक्त तुम्हारा इस पाप में भागीदारी बनेगा कि जब पृथ्वी लोक में उसने तुम्हारे धन, ऐश्वर्य, पाप से कमाया गया धन में भोगा था, तो वो तुम्हारे साथ ऊपर उस पाप में भी भागीदारी होना चाहिए। पर क्या वह इस परिवार का कोई भी जिसके लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पाप में भागीदारी होगा? ऐसा करके वह उस ये व्याध से प्रश्न पूछते हैं और यह भी कहते हैं कि सज्जनों को सताना तो ये विश्व का ये परंपरा ही सी ये रही है कि जो मनुष्य इधर का बात उधर करते हैं, चुगली करते हैं, वे सदा सज्जन पुरुष को बिना कोई बात के ही सताते हैं। जो मछुआरे होते हैं वे बिना किसी अपराध के ही मछलियों पर जाल फेंकते हैं
और इसी तरह जो शिकारी होता है वो बिना किसी अपराध के ही हिरण को परेशान करता है। तो ये तो संसार का एक एक तरह से ये ऐसा बन चुका है कि बिना किसी अपराध के ही लोगों को सज़ा भुगतना पड़ रहा है। पर ऐसा क्यों होता है? उन्हीं उनसे कहना चाहते हैं कि इस लोक में जो तुम ये पाप कर रहे हो, उसमें जो भी तुम्हारे पाप में तो बहुत लोग सुख कर रहे हैं, परंतु जब तुम ऊपर जाओगे मृत्यु के पश्चात तो तुम्हारे पाप को सिर्फ तुमको ही भोगना पड़ेगा। तब तुम्हारे परिवार का कोई नहीं आएगा। ये जो बंधु बांधव है वो तभी तक है तुम्हारे साथ जब तक कि तुम उनको रुपए पैसे धन दे रहे हो। और यही एक माया जाल है जिसे कि तुमको समझना है, और इसीलिए तुम मूर्ख मत बनो, इस माया जाल में मत पड़ो और गलत तरीके से धन नहीं कमाओ। यह कहने का उनका उद्देश्य होता है, जिसे मैंने अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। माया संग मुक्ति न होवे, माया संग मुक्ति न होवे, संग तेरे ना जावे कोई, तेरो पाप तू ही भोगे, तेरो पाप तू ही भोगे, बाँटन को ना आवे कोई, कमा धमा कर जब तक दीन्ही, तब तक ही बंधु बांधव होय, मूर्ख मानुष तू यो ना जाने, मूर्ख मानुष तू यो ना जाने, पाप तेरे ही हिस्से होय। और इस तरह से जब वह व्याध को समझाते हैं तब क्या होता है कि एक तो वह स्थान जो होता है केशव का मंदिर, वह पवित्र स्थान होता है, देव का सानिध्य होता है और उस पवित्र आत्मा उत्तंग मुनि का सानिध्य होता है। और इस सब के प्रभाव से व्याध का हृदय परिवर्तन होता है। उसे यह लगता है कि ये उत्तंग मुनि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आखिर मैं जो इतना ये धन इकट्ठा कर रहा हूँ गलत तरीके से, उसका भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। और तब उसके मन में गहरा पश्चाताप होता है। वह तुरंत उस मुनि से क्षमा मांगता है और कहता है कि बताइए, मैंने पिछले जन्म में भी इतना घोर पाप किया जिस कारण कि मुझे इस जन्म में व्याध में जन्म लेना पड़ा, और इस जन्म में भी मैंने कई सारे पाप किए। अब मेरी गति क्या होगी हे मुनि, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी गति किस प्रकार होगी। जब वह ऐसा कहते हैं तो उत्तंग मुनि देखते हैं कि व्याध बहुत अधिक पश्चाताप में है, उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते हैं। और तब उत्तंग मुनि उसे कहते हैं कि तुम रामायण का पाठ किया करो। रामायण की महत्ता का वर्णन करते हैं। रामचरित्र की जो महत्ता होती है वह एक मर्यादा जो हमें जीवन की सीख सिखाती है। तो रामायण के महत्व को बताते हुए उसे वो समझाते हैं। और रामायण कथा सुनने के बाद ऐसा कहा जाता है कि वह व्याध वहीं अपना प्राण त्याग करता है। और प्राण त्याग करने के बाद वह एक रथ आता है जिस पर सवार होकर उसकी आत्मा जा रही होती है, परंतु वह व्याध वहाँ जाने से पहले रुकता है और उत्तंग मुनि से क्षमा मांगता है और उनसे उनकी परिक्रमा करता है। देखिए, कबीर जी ने अपने दोहे में ये कहा है, जैसे कि कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। तो गुरु का जो महत्व होता है वह इस जन्म में भी नहीं, वो जो व्याध रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उसके बाद भी उसकी जो आत्मा होती है वह उस गुरु की परिक्रमा पहले करती है। उसके लिए रथ आ चुका होता है जाने के लिए, परंतु वह व्याध उसमें रथ में सवार होने से पहले अपने गुरु की परिक्रमा करता है। कुसुमों की वर्षा होती है उत्तंग मुनि के ऊपर और उनको प्रणाम करके उसके पश्चात ही वह रथ पे सवार होके श्री हरि धाम में चला जाता है।
तो इस कहानी से देखिए, छोटी छोटी कहानियों में रामायण में बहुत कुछ भाव छिपा है। अब ये उत्तंग मुनि है, कहने का जैसे कि मतलब है, जैसे कि हमारे हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जो हम सामने वाले के विचारों से सहमत नहीं होते, या हमें लगता है कि सामने वाला बिल्कुल ही गलत कर रहा है और हम हमारे समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो इस तरह से ये है कि आप व्यक्ति को हर स्थिति में अच्छे कर्म के लिए उसे प्रयत्नशील रहें, समझाते रहें, चाहे वो आपका मित्र हो कि भाई बंधु हो, सखा हो। हमेशा हमारा जो कर्तव्य है वो यह है कि हम जो सही बात है, सही दिशा है, वह सब लोगों को बताते रहें, समझाते रहें। या उसका काम है कि वह उस बात को सुनता है या नहीं सुनता है, परंतु प्रयत्न करना हमारा काम है। जैसे कि उत्तंग मुनि ने अपने अपने उनको लगा था कि उनका मृत्यु नज़दीक है, परंतु फिर भी वह उस पर दया करते हैं और उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं ताकि वह इस पाप से निकल पाए। और हर जीव के लिए व्यक्ति को दया होना चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो चुकी हो, परंतु हमें उसे समझाना चाहिए, यह दया रखना चाहिए कि वह शायद इन चीज़ों की समझ उसे नहीं है, और तो क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि दया का भाव रखना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ये कहानी जो है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।